अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ जितनी साजिशें की हैं, उतनी साजिशें किसी के खिलाफ नहीं की गई। यह वह देश है जिसे बर्बाद करने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन एक हो गए। यह वह देश है जिसे बर्बाद करने के लिए अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत ऑपरेशन अजैक्स में झोंक दी। ऑपरेशन अजैक्स क्या था और 1953 में ऐसा क्या हुआ था कि अमेरिका ईरान के एक प्रधानमंत्री को हटाने के लिए अपनी सारी दौलत गंवाने को तैयार था? तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1901 से, जब ईरान में पहली बार तेल की खोज की गई। यह खोज मिडिल ईस्ट की तकदीर बदलने की शुरुआत थी। पश्चिमी देशों में तेल पहले ही खोजा जा चुका था, लेकिन यह पहली बार था कि किसी मुस्लिम देश में इतने बड़े पैमाने पर तेल की खोज की गई थी। ब्रिटिश एम्पायर और अमेरिका कभी नहीं चाहते थे कि कोई मुस्लिम देश फिर से ताकतवर बने, क्योंकि उन्हें खिलाफत उस्मानिया को खत्म करने में ही पसीने छूट रहे थे। और अगर यह तेल ईरान के हाथ लग जाता तो मिडिल ईस्ट में एक नई ताकत का उदय होता, जिसका मुकाबला करना आसान नहीं था। अमेरिका और ब्रिटेन नहीं चाहते थे कि यह ताकत मुसलमानों के हाथ में आए। हर कोई जानता था कि तेल 20वीं सदी का काला सोना है, जो नया आर्थिक हथियार बनने वाला है। तेल की खोज के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने ईरान पर हमला तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके ईरान में ऐसे हुक्मरान बिठाए जो उसके इशारों पर काम करते थे। उन्होंने बड़े पैमाने पर ईरान में अपनी तेल रिफाइनरी स्थापित की, कुएं खोदे और अपनी शर्तों पर दुनिया को तेल बेचने लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था। ईरान की दौलत से ब्रिटिश एम्पायर और पश्चिमी देश खजाने भर रहे थे। लेकिन तभी 1952 में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने ईरान के इतिहास को बदल कर रख दिया, और वह हादसा था ईरान का सत्ता परिवर्तन। 1952 से पहले तक ईरान की सत्ता रजा शाह पहलवी जैसे हुक्मरानों के हाथों में थी, जो अमेरिका और ब्रिटेन के इशारों पर काम करते थे। लेकिन 1952 में पहली बार रजा शाह को चुनौती मिली, जब मोहम्मद मोसद्देक ईरान के प्रधानमंत्री बन गए। मोहम्मद मोसद्देक के हाथ में सत्ता आते ही बड़े पैमाने पर क्रांतिकारी काम करने शुरू किए। उन्होंने देश की पेट्रोलियम इंडस्ट्री को अपने कब्जे में लेने की योजना बनाई और ईरान की पहली नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी की स्थापना की। तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण एक तरह से अमेरिका और ब्रिटेन के वर्चस्व पर सबसे बड़ी चोट थी। कहां अमेरिका ने सोचा था कि वह सालों तक ईरान से तेल निकालेगा और दुनिया में बेचता रहेगा, लेकिन यहाँ तो मोसद्देक ने उनकी कहानी ही खराब कर दी थी। उन्होंने ब्रिटेन की एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी को ईरान से निकाल फेंका था। उनका यह कदम पश्चिमी देशों की इकोनॉमी और जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए एक मुसीबत की तरह था। मोहम्मद मोसद्देक ने सिर्फ तेल इंडस्ट्री को अपने कब्जे में नहीं लिया, बल्कि अमेरिका से कहा कि अगर तेल चाहिए तो उसकी कीमत अदा करो। 1953 में ईरान, इराक और सऊदी अरब से लेकर पूरे मिडिल ईस्ट में एक जैसे हालात थे। यह देश तो मुसलमानों के थे, लेकिन उनकी सत्ता और उनकी दौलत पर कब्जा अमेरिका और ब्रिटेन का था। मुस्लिम देश को यह हक भी नहीं हासिल था कि वह अपने देश में निकाले गए तेल का रेट तय कर सके। मोहम्मद मोसद्देक का पहला कार्यकाल बहुत ही छोटा था। 1953 में जब ईरान में दोबारा चुनाव हुए तो मोसद्देक मजलिस के समर्थन से एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने फैसला किया कि ईरान में सिर्फ ईरानियों का राज चलेगा, कोई अमेरिका और ब्रिटेन इस धरती के नियमों और कानून तय नहीं कर सकेंगे। ईरान की मिट्टी से लेकर उसके सोने के खजानों पर यहाँ के लोगों का हक है। मोसद्देक ने आदेश दिया कि आज तक ब्रिटिश ऑयल कंपनी ने जितना तेल बेचा है और जितना पैसा कमाया है, सबकी डिटेल निकाली जाए। उनके इस आदेश ने ब्रिटेन का एम्पायर हिला दिया, क्योंकि ब्रिटेन से लेकर अमेरिका सब चोरी करके बगैर कीमत अदा किए ईरान का तेल पूरी दुनिया में बेच रहे थे, और ब्रिटेन यह पाप पिछले 50 सालों से कर रहा था। अमेरिका और ब्रिटेन ईरान में मोहम्मद मोसद्देक के बढ़ते प्रभाव को महसूस कर रहे थे, और उन्हें अंदाजा था कि अगर मोहम्मद मोसद्देक को ईरान की सत्ता से नहीं हटाया गया तो ईरान को सुपर पावर बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। अमेरिका जानता था कि ईरान की लोकप्रियता उसके वर्चस्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। टारगेटिंग ईरान पुस्तक के लेखक डेविड लिखते हैं कि अमेरिका मोहम्मद मोसद्देक की सत्ता को हर हाल में खत्म कर देना चाहता था, और यही वजह है कि उसने मोसद्देक के खिलाफ एक व्यापक अभियान चलाया, लाखों अरबों डॉलर खर्च किए और एक ऑपरेशन अजैक्स की शुरुआत की, जिसका मकसद था ईरान की गद्दी से मोसद्देक को हटाना और उसकी सत्ता अमेरिका समर्थक रजा शाह पहलवी को सौंपना। अमेरिका ने अपने इस मिशन का नाम मशहूर रोमन किंग अजैक्स द ग्रेट के नाम पर रखा था, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने ट्रोजन वॉर में निर्णायक भूमिका निभाई थी। यह इतिहास में पहली बार था कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 मिलकर एक मुस्लिम देश की सरकार को गिराने की कोशिश कर रही थी। ईरान का तेल अमेरिका के लिए कितनी अहमियत रखता था, उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस मिशन को अंजाम देने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट का पोता केर्मिट रूजवेल्ट खुद तेहरान आया था। जिस वक्त ईरान के लोगों के खिलाफ यह साजिश रची जा रही थी, उस वक्त ब्रिटेन की गद्दी पर विंस्टन चर्चिल और अमेरिका की गद्दी पर आइजनहावर बैठे हुए थे। द डेंजरस क्लासेस एंड द 1953 कूप इन ईरान पुस्तक के लेखक ऑलमोस्ट लिखते हैं कि अमेरिका ने इसके लिए ईरान में खूंखार गुंडे हायर किए थे, जिनका मकसद पूरे देश में शाह के समर्थन में माहौल बनाना था। CIA इन गुंडों को बस और ट्रक के जरिए तेहरान लाया, जिन्होंने वहां की सड़कों पर कब्जा कर लिया। इन दंगों में 200 से 300 लोग मारे गए, जिसके बाद शाह की सैन्य अदालत ने मोसद्देक को गिरफ्तार कर लिया और उन पर मुकदमा चलाया गया। आखिरकार 21 नवंबर 1953 को उन्हें 3 साल की सजा दे दी गई। मोसद्देक पूरी जिंदगी अपने घर में नजरबंद रहे और उनके बहुत से साथियों का कत्ल कर दिया गया। अमेरिका ने अपने साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके मोसद्देक को ईरान की सत्ता से बेदखल कर दिया था। अब ईरान की सत्ता रजा शाह पहलवी के हाथों में थी। वही रजा शाह पहलवी जिसके बारे में आयतुल्लाह खुमैनी ने कहा था कि यही वह शख्स है जिसने हमें अमेरिका के हाथों बेच डाला। शाह अगले 26 सालों तक ईरान के माथे पर कलंक बनकर अमेरिका के इशारे पर काम करता रहा, और तब तक नहीं रुका जब तक आयतुल्लाह खुमैनी ने उसकी सरकार को उखाड़ नहीं फेंका। आज अमेरिका पूरी दुनिया में लोकतंत्र का अलंबरदार बना फिरता है, लेकिन कल जब ईरान में लोकतंत्र से चुनकर आया एक व्यक्ति सत्ता की गद्दी पर बैठा तो इसी अमेरिका ने उसे सत्ता से बेदखल कर दिया और लाखों लोगों की जान ले ली। अमेरिका किसी भी देश में लोकतंत्र और मानवाधिकार के लिए नहीं जाता, बल्कि वह उस देश की धन संपदा और खजाने को लूटने के लिए जाता है, और ईरान में वह तेल के खजाने को लूटने आया था। यही वह हादसा था जिसने अमेरिका और ईरान की उस दुश्मनी की बुनियाद रखी जिसे आज तक कोई खत्म नहीं कर पाया।
और जब तक यह दुनिया कायम है, ईरान अमेरिकी साम्राज्य के लिए खतरा बना रहेगा। अमेरिका ने ईरान में एक मोसद्देक को हटाया तो इसी मिट्टी से दूसरा आयतुल्लाह खुमैनी पैदा हो गया, जिसने अमेरिका की ऐसी ईंट से ईंट बजाई कि उसके सुपर पावर होने का खिताब भी मिट्टी में मिल गया। अमेरिका के खिलाफ अगर किसी मुस्लिम देश ने खुलकर विद्रोह किया है तो उसका नाम ईरान है। ईरान आज भी अकेला मुस्लिम देश है जो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बातें करता है। जालिम ताकतों के खिलाफ लड़ने की जो हिम्मत ईरान में है वह किसी और मुस्लिम देश में नहीं। अरब देश अगर ईरान का साथ दे तो फिलिस्तीन को चंद दिनों में ही आजाद करवाया जा सकता है। वैसे ईरान के बारे में आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ईरान को एक ताकतवर देश मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में।